जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डार डार अरुपात पात राधा रानी होय। अर्थात वृंदावन के वृक्ष और पात पात उसका मरम कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक कण हर पत्ता राधा रानी है। वृंदावन के संतों का भी ऐसा ही भाव रहता है और भाव में वृंदावन के संतों राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं तक पहुँच जाते हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही भाव भरी कथा है यह ठाकुर हरिदास जी की। बांके बिहारी के चमत्कार की यह बहुत ही अद्भुत कथा है। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आए, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को यह इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत यह होती है, अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू तो लाजवाब होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी संत के आगे रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी खाली पड़ी थी। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग तो खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी। तुरंत राधा जी ने श्री कृष्ण पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वह इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला था। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने तो सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया है। उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ न बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वह व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन तो कराएं। उस व्यक्ति ने सोचा, अब दर्शन करके क्या करूं, क्या लाभ। मैं इन संत के बारे में जितना सुना था उसका सब उल्टा ही पाया है, और बांके बिहारी जी के लिए इतने प्रेम से इत्र लाया था, वह भी इन्होंने रेत में गिरा दिया। फिर भी चलो चलते समय दर्शन तो कर ही लेता हूँ, अब क्या पता कब आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब वह उसने बिहारी जी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी के सिर से पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह तुरंत सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया तुम भगवान को सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको यह भाव भरी कथा कैसी लगी? यदि आपको यह पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।